सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। निगरान हुकूमत के दौर में सानिया 9 मई पर होने वाली तहकीकात की तफसीलात सामने आ गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानिया 9 मई में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने में अहम किरदार अदा किया, मगर लिस्ट में 2 बड़े नाम मिसिंग हैं। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही। कैन 2 रहनुमाओं को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई इत्तेहादियों की तलाश में सिंध पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वफ्द ने कौम परस्त रहनुमाओं और पीर पगाड़ा से मुलाकात की है। पानी और सूबाई मामलात पर पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन को हिमायत का यकीन दिलाया है। पीटीआई का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान सख्त बयानात का तबादला जारी है, लेकिन वफाकी हुकूमत अलर्ट थी। एहसन इकबाल पहले से कराची में मौजूद थे, जहां उन्होंने वज़ीर आला सिंध के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या नई सियासी पेशरफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर दबाव पड़ेगा? इसी पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, शौकत यूसुफ ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और शैला रज़ा साहिबा मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ मौजूद होंगी। आई स्टार्ट विद यू सिंधु साहब, मुझे ज़रा ये बताएं, ये 9 मई के ज़िम्मेदारों में शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम नहीं है, उनको ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? इट्स वेरी मिस्टीरियस मिस्ट्री अब्बासी साहब, लेकिन ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये चक्री के नज़दीक एक है फार्म हाउस जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी इनकी सारी रात को, और वहाँ से ही जो अभी आखिरी गवाह का पेश होगा वो बहुत इनके भी वहम गुमान में नहीं है वो कौन सा गवाह है। तो वो रोज़ों के दरमियान में जब जिस दिन अभी जो नेक्स्ट डेट है उससे अगली डेट जो छोटी मतलब 5-10 दिन तक वो अदालत में पेश होगा, उसके बाद ये केस क्लोज हो जाएगा और ये दे विल बी कन्विक्टेड। इनको ये गवाह इनका अंदर का अपना इनका अंदर का गवाह वो मीटिंग के बीच बैठा था जिस दिन उन्होंने प्लानिंग की है 9 मई की, कि हम इस तरह से करेंगे इस तरह से करेंगे, साइमल्टेनियसली इतनी फलां जगहों पे हम हमले करेंगे। मुझे दुख और हमदर्दी इस बात की है, दुख इस बात का कि ऐसे लोग जो पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट थे, जस्ट लाइक ये सामने बैठे हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, इन 2013 में ये हेल्थ मिनिस्टर से केपी थे, मैं हेल्थ मिनिस्टर पंजाब था, इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की थी, आल सेंट चर्च जला था वहाँ पे, ही हेल्प मी अ लॉट, तो मैं आज तक उसका एहसान नहीं भूलता। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना मतलब क्या कहना चाहिए, इन लोगों को वो मतलब अंदर से भी सारा मतलब अगर घर में डंडे चलते हो तो मोहल्ले में फूलों की हार को नहीं पहनाता कोई भी, तो इनकी सारा। और अभी जो नई बात हुई है ये मरवत वाला, ज़ाती तौर पे मुझे नहीं पता मतलब वो जज था व्हाट्स एवर, मैं मेरे साथ वकील था, मुझे पता याद है थोड़ा सा, लेकिन एक बात ये है कि मतलब ही सेक्रीफाइस फॉर द पार्टी, और उसको भी जिस तरीके से उन्होंने करा, और उसमें वजह क्या है, सिंपल कि जो सलमान अकरम राजा साहब है हमारे बड़े हैं, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आई है तो उसमें उन्होंने बयान दिया, मेरे पास जजमेंट है, उसमें उन्होंने बयान दिया कि ये रिजर्व सीटें हमारी नहीं बनती। ये है बेसिकली लड़ाई। अच्छा, वो जो मीटिंग हुई थी चक्री के पास, उसमें कौन कौन शामिल था? खान साहब शामिल थे, जनरल फैज़ हमीद शामिल थे, और बहुत सारे लोग शामिल थे, इनके टॉप गंडापुर साहब से शामिल थे, और भी कुछ लोग मतलब जो जिनके आप जो है मतलब फ़ारूक हबीब, और इसके अलावा बहुत सारे लोग शामिल थे। तो इनका तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये, लेकिन जहाँ जिस शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं जानता हूँ बड़ा पुराना, किनका आपको कंफर्म नहीं? शाह महमूद कुरैशी साहब का और चौधरी साहब का, क्योंकि चौधरी साहब जो थे चौधरी परवेज इलाही साहब आल्दो इज आवर पोलिटिकल मुखालफ है, लेकिन ज़ाती मुखालफ नहीं कह सकता मैं, कभी भी मेरा थोड़ा सा फेब्रिक डिफरेंट है, मैं उस लेवल पे नहीं जाता, लेकिन वो हमेशा कहते थे, खान साहब को भी कहते थे, बानी को भी, कि भाजपा के ख़िलाफ़ और फलां के आर्मी के ख़िलाफ़ ये बातें ना लिखो, और ये डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादक वगैरह ये ना कहो, ये बिल्कुल इस बात से वो माइंड करते थे। सो आप कह रहे हैं कि ये आप, मगर इन दोनों के नाम शामिल होने से आपको हैरानी नहीं? मुझे अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा जो गवाह पेश होगा इनका ना जी। तो फिर इनके ऊपर मुकदमे कैसे कायम हुए अगर इनका? तो उस वक्त तो फिर जिस तरह से भी कायम हुए सारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आर्मी का एक तरीकाकार है कि वो सबसे पहले एविडेंस ढूंढती है, उन्होंने एविडेंस जो ढूंढी है उसमें तो सारा कुछ चीज़ इनके सामने है। तो इमरान खान के बराह रास्त मुलव्विस होने के सबूत आप कह रहे हैं वॉज इन दैट मीटिंग, उस चक्री में जो फार्म हाउस है वहाँ पे काफ़ी फार्म हाउस है, तो एक इम्पॉर्टेंट फार्म हाउस था, मतलब उसका चकवाल। तो ये जो गवाही आनी है वो आनी है सियासी गवाही आनी है या इदारा जाती गवाही आनी है? नहीं, वो इदारा जाती गवाही होगी,
और ये एक किताब में लिख रहा हूँ चकवाल से बदयाल तक, उसमें भी मैं लिखूंगा ये। ओके, तो यूसुफजई साहब कुछ हीट फील कर रहे हैं आप लोग, और कुछ हैरानी हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम नहीं है? बाकी एक बड़ी फहरिस्त है, कुछ छोड़ गए पार्टी, कुछ पार्टी में मौजूद हैं, तो और फिर खान साहब के बराह रास्त मुलव्वस होने के सिंधु साहब कह रहे हैं कि शवाहिद मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आदिल भाई, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए ताकि एक गैर जानिबदार पता हो जाए और उसमें बताया जाए कि जी पीटीआई ने ये काम किया भी कि नहीं, या इसके पीछे बेनिफिशरी इसको वो सामने। तो अगर आप देखें तो इस मुझे समझ नहीं आती पीटीआई को फायदा क्या था उसको। तो मैं नहीं समझता कि देखिए दिन से लेके अभी तक इमरान खान 9 मई की उन्होंने मजम्मत भी की है, पूरी लीडरशिप में मजम्मत की है। आज भी इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी मेरी आर्मी है, और जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनको एंडोर्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, वो बात होती कि अगर वो एक इदारे को तस्लीम ही ना करते और इदारे के पीछे बात करते। देखिए, अगर इंडिविजुअल को किसी को इंडिविजुअली वो किया है तो नवाज शरीफ ने नहीं किया है किसी इंडिविजुअल को। मुशर्रफ को तो यहाँ तक कहा गया कि जी पाकिस्तान में ना उतारो उनको, वो भी आर्मी चीफ थे। इसी तरह आज भी बाजवा के खिलाफ ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले आज भी बाजवा साहब के खिलाफ लगे रहते हैं। तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि जब एक आदमी खुद कह रहा है कि मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूं, तो फिर उसको मुल्क दुश्मन या फौज दुश्मन करार देना बढ़ती है। और एक चीज में जब वो है ही नहीं, और ये जो अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं जुडिशल कमीशन, वो कह रहे हैं जी जुडिशल तहकीकात करा लें कमीशन की, इसको तो वो आपकी तहकीकात को तो मान ही नहीं रहे। विद दैट मोस्ट रिस्पेक्ट, मैं दोबारा शौकत यूसुफजई साहब से, जिसकी इज्जत कीजिए फिर उसकी इज्जत सारी उम्र करनी चाहिए। मैं हमेशा कभी ये नहीं कि अपने ख्यालात बदल लूँ, वो रुतबा और उनका मकाम जो अपनी जगह पे है। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी कहा था, वो हंस पड़े थे ARY के प्रोग्राम में, सॉरी जियो के, कि जब आप कल ये बन नहीं सकता जुडिशल कमीशन। जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और सजाएं हो जाती हैं और फिर उन अदालतों को ये तस्लीम भी कर लेते हैं, फिर रहम की अपील भी उधर कर लेते हैं, तो फिर उसमें सेकंड जो पैरेलल फोरम है वो चल नहीं सकता जी। जो मैं एज ए लॉयर कह रहा हूँ, एज ए पार्टी नहीं मैं कह रहा। लेकिन इसका और हल निकल सकता है, जिस तरह इन्होंने पार्लियामानी कमीशन बनाया था 2018 में परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में। दूसरा शौकत साहब ने भी फरमाया कि बेनिफिशरी कौन होगा, तो वो तो परवेज़ खट्टक साहब ने रोजाना टीवी पे बताते हैं कि ये बात ये हुई थी कि इतनी लाशें गिरेंगी और हम सियासी बेनिफिशरी होंगे उसके। शैला साहबा, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो अभी तहकीकाती कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का और परवेज़ इलाही साहब का नाम नहीं है, और जो नाम सामने आए हैं, इससे आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? आपको क्या लग रहा है? और ये जो अभी सिंधु साहब हमारे पास बैठे हुए बता रहे हैं कि यहाँ एक मीटिंग हुई थी चक्री के पास, जिसके अंदर ये तमाम लोग जिनके आज नाम टीवी पे चल रहे हैं, वो तमाम लोग जो है उन्होंने प्लानिंग की थी बशमूल इमरान खान के, और उनके खिलाफ एक ऐसा वादा माफ गवाह या सबूत आने वाला है जिसके बाद कुछ रह नहीं जाता, तस्लीम करना पड़ेगा सबको। देखिए, सिंधु साहब जो है वो एक जिम्मेदार जो है सेनेटर हैं, और इनके साथ मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठती हूँ तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी से और अच्छी तरह बयान देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये इतनी मालूमात ज़ाहिर है मुझे तो नहीं है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होंगी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जियो फेंसिंग की गई है सारी, और उसके बाद जो है ये सारी तहकीकात सामने आ रही हैं। लेकिन हमारी तो कोशिश यही होगी कि मज़ीद तहकीकात हों, ताकि कोई ऐसा शख्स जो कि इन्वॉल्व ना हो उसका नाम ना आ जाए कि किसी के साथ कोई जुल्म हो जाए या ज़्यादती हो जाए। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार एक बात उनकी फैमिली से आती थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की वाइफ जो थी वो आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थी एट दैट टाइम, और उस वक्त वो सब लोग कराची में आगा खान हॉस्पिटल में थे। तो अच्छी बात है कि जाए वाक़या पे नहीं थे और किसी प्लानिंग में भी उनका नाम नहीं निकला, तो या परवेज़ इलाही साहब का, तो जिसका नहीं आया बहुत अच्छी बात है, और जिसका आया
तो मैं यही कहूँगी कि किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर गलत आया है तो मज़ीद तरीके और भी हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको भी देखना चाहिए। मसलन क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अब मैं ये क्या कह सकती हूँ कि जियो फेंसिंग के बाद क्या रह जाता है, लेकिन अक्सर होता है, हमारी अपनी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जेल गलत हो गई, फिर काफ़ी अरसे बाद पता चला ये वो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस मैं तो बार बार आदिल हमेशा कहती हूँ कि सबके साथ इंसाफ भी हो और अदल भी हो। ओके, सो ये जो दो नाम सामने आए, शाह साहब का और परवेज़ इलाही साहब का, इससे आपको कुछ हैरानी हुई कि नहीं, ये आप समझती हैं वाकई इनका कोई लेना देना ही नहीं था इसलिए उनका नाम नहीं आया? देखिए, हम सारे मेंबर्स जो हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसमें ज़हन से जाहिर है कि बातचीत उससे रहती है। शाह साहब से तो नहीं मुलाकात हो सकी इस टेन्योर में, लेकिन ज़ैन ने काफ़ी दफ़ा इस बात को वाज़ेह किया है। फिर उनकी बहन जो है मेहरबानों से भी बातचीत रही मुख्तलिफ प्रोग्राम में, तो वो यही बताती रही कि हम बड़े हौसले में हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि हम हॉस्पिटल में मेरी मदर दाखिल थी वगैरह। राइट, सो इसका मतलब ठीक सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो नाम तो अभी ज़ाहिर है जो तहकीकात हुई हैं उसमें तो सामने नहीं आए, मज़ीद अब कौन सी तहकीकात होनी है जिसमें डलना है। अब तो जिन पे मसला आ रहा है उन्होंने अगला कंटेस्ट करना होगा ना डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। सिद्धू साहब, जिन लोगों के नाम जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे इनकी, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? डेफिनेट होगा जी। जो ऑफेंस होता है या क्राइम होता है, जुर्म होता है, वो तो चाहे 20 साल पहले हो या 30 साल पहले हो, बंदा छोड़ के जिधर मर्जी चला जाए वो पकड़ा जाता है। और एक बात आदिल साहब आपको बताऊं, यू आर माशाल्लाह वेरी सीनियर एंड सीजन एंकर, कोई भी ऐसा हो ना जी, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, पर्दा डाल दे, लेकिन ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है कभी भी। आज तक आप देखिए, कबील ने हबील को मारा था तो छुपा नहीं था कोई, ब्लड बोल पड़ता है। और ये जो प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता इनका किस हद तक था, लेकिन जो बंदा पीछे प्लानिंग करवा रहा था वो उसका मंसूबा बहुत बड़ा था, लेकिन असल मंसूबे तो अल्लाह पाक के होते हैं। उसका ये था कि एक टाइम इनको और दे और उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए या कुछ और बन जाए और शायद, लेकिन नहीं, उसके हाँ जो है ना वो मंसूबा फ़र्क होता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस सर। तो लेकिन ये ज़रूर ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्प्यूनिटी तो किसी को हासिल नहीं है ना जी। और स्पेशली फिर फौजी इदारा, आज तक किसी मुल्क में बताएं कि फौजी इदारों पे भी कभी हमले हुए। भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो साहब शहीद हो गए क्योंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी से बात की, बल्कि शैला साहबा ने भी इंडोर्स किया। जाहिर है आपने इतनी बड़ी बात की और आप, उन्होंने कहा कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हम खुद भी देखते हैं कि आपको स्टेटमेंट देने से पहले बड़े मोहतात होते हैं, लेकिन आज आपने बड़ा ब्लंटली मेरे शो में ये कहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और इसकी तहकीकात हो रही है और ये चीजें सामने आने वाली हैं। बिल्कुल होगा 100%। और आपने कहा कि एक अप्रूवर आएगा सामने या एक विटनेस आएगा जो सारा का सारा हंडिया फोड़ देगा। मैंने तो आपको ये भी चक्री की जगह भी बता दी, हर चीज बता दी कि कहाँ तक ये सारा कुछ हुआ। जो मेरी बहन फरमा रही थी जियो फेंसिंग के बारे में, आपने तो ये भी बता दिया कि वो इदारा जाती होगा। हाँ, सियासी नहीं। हाँ, ये तो बड़ी और भी कहनी है आदिल, मुझे एक बात और जी गो अहेड। देखिए, एक दिन में 29 जो है सेंसिटिव पॉइंट्स जो मैंने सुना है साइमल्टेनियसली उस पे अटैक होना, ये बगैर प्लानिंग के नहीं। राइट तो यूसुफ ज़ई साहब, ये इंटेंसिटी जो है ना, अब देखें एक आध जगह का, दो जगह का होता तो कहा जा सकता था, ये एक साथ हर जगह पर होना और बाद में वहाँ लोगों का, मौजूद लोगों का ये कहना कि यार हमारे पार्टी हेड के साथ ये हुआ है तो हम इसलिए बाहर निकले और इनकलाब आ गया और ये सारी चीज़ें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। यूसुफ ज़ई साहब, आपकी पार्टी अपने आप को इस मसले से डिसएसोसिएट कैसे कर सकती है, डिटैच कैसे करेगी? ये तो बड़ा एक बर्डन तो होगा ना। ये कोई ऐसा तो नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान मैच हार गया था और फिर, या इंडिया हार गया था तो फिर अटैक हो गया। सो ये तो एक सियासी, देखें, और कहने वाले, यूसुफ ज़ई साहब एक मैं सवाल अगर मुकम्मल कर लूँ, कहने वाले ये भी कहते हैं ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये सीक्वल था एक पिछली जो एक लोगों का माइंड सेट बनाया गया था, माइंड मेकअप किया गया था अगेंस्ट द स्टेट, ये उसका सीक्वल था, ये कोई नई चीज नहीं थी। एक प्लानिंग के साथ जलसों में इस किस्म की बात की जा रही थी। देखिए, अगर ये इस तरह की जो प्लानिंग आप बता रहे हैं ना, अगर होती तो ये प्लानिंग तो हमेशा लीडरशिप की तरफ से होती है ना, और अगर ये लीडरशिप ने ही इसको इम्प्लीमेंट कराना था तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कराया गया? जो जितने भी खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप थी बशमूल मेरे, तो हमें तो किसी ने इतला नहीं की कि जी इस तरह कोई प्लानिंग है और आपने ये करना है।
वो तो अचानक जब वो लोग वो हुए वहाँ पे वहाँ पहुंचे, सुरे पुल उसको कहते हैं, वहाँ पे जो असेंबली और कोर कमांडर हाउस और ये सारे नजदीक है। आपकी तो शराफत का ये लेवल है कि आपको तो अच्छे दिनों में ये ऑन बोर्ड नहीं लेते थे। नहीं, अगर इनको मैं विद ड्यू अपॉलॉजी शौकत यूसुफ साहब, अगर आपको इतला होती भी तो आपने नहीं करना था। नहीं, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जितने भी हमारे लीडरशिप थे ना, A to Z की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें खान साहब के बारे में थे उस वक्त, शाह फरमान थे, बहुत सारे हमारे और लीडर थे, हम सारे वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी के इल्म में ये बात नहीं है। और न ही पार्टी ने ये हमेशा, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हमारी, चूंकि हम स्पोक्स पर्सन थे पार्टी के, तो जब भी मीटिंग होती थी एक चीज कॉमन होती थी, और रोजाना हर 15 दिन या 1 महीने बाद जब मीटिंग होती थी तो खान साहब कहते थे कि फौज के बारे में किसी ने गलत बात नहीं करनी है। ये मैं गवाह हूं और ये मैं आपको बता सकता हूं। और जो पेशावर का में भी जो रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला हुआ, उस वक्त भी मैं मौजूद था, और मैं मुझ पे अटैक हुआ और हमने कहा कि जी नहीं जाना है, किसी ने उस तरफ नहीं जाना है। तो उस वक्त देखें हमारा कोई लीडर वहाँ नहीं था, शाह फरमान था, उसको भी कुछ लोग थे 10-12 वो गालियां दे रहे थे, वो एक तरफ हो गया, मैं एक तरफ हो गया, लेकिन फिर मेरे पे अटैक हो गया, मुझे खींचते रहे वो कि जी आपने भी हमारे साथ जाना है उस तरह, तो मैं उनको मना करता रहा कि जी आपने नहीं जाना। वैसे अमूमन हर पार्टी में ना इन कामों के लिए अलग विंग होता है, वो आप लोगों के गिरबान इसलिए पाड़ रहे थे कि वो वाला विंग एक्टिव हो जाता है फिर जो। आदिल, मैं सबसे पुराना बंदा हूँ, हमारे पार्टी में ऐसा कोई विंग है नहीं। ये बिल्कुल मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ, हमारे जो ये तो बातें करते हैं ना, ये वैसे शौकत यूसुफ साहब मुझे ये बताएं, फिर ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और करना क्या चाहते थे? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि देखें, जब आप इल्जाम भी लगाते हैं, फैसला भी आप करते हैं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएं, और ये ठीक नहीं बन सकता। देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो हमें वो करे कि जी इनको इतनी सजा दे या मत सजा दे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये पता चलना चाहिए, और ये डिमांड देखिए जेन्युइन डिमांड है, राइट। सारी जिंदगी अगर आप 100 बंदों को भी सजा देते ना, ठीक, तो एक पार्टी को दाग तो रहता है ना कि जहाँ इस पार्टी ने ये काम किया है। हम ये कह रहे हैं कि इस दाग को धोना चाहते हैं हम। और तो आपको याद, ये आपको बदनाम करने के लिए किसी और पार्टी ने ये हरकत की है फिर आपके? आदिल भाई, मैं आपको बताऊं कि जब 9 मई के बाद इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा, उन्होंने मेरा जिक्र किया कि मेरा एक वर्कर था सूबाई वजीर शौकत यूसुफ, उस पे भी लोगों ने अटैक किया। हाँ, उसके भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बल्कि वो तो बड़ी ज्यादती थी ना। आप बड़े ऑनरेबल सियासतदान हैं, आपने बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिस तरह की आपसे बदतमीजी की गई थी, ये तो इसी बात पे फेंटा लगना चाहिए इनको, क्योंकि ये काबिल मजम्मत बात है, क्योंकि आप लोग पार्टी के पुराने लोग थे, बड़ी कुर्बानियां थी। इस तरह की बदतमीजी, देखिए ना, ये वायलेंस तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, किसी के साथ भी हो। एहसन इकबाल साहब को सिर्फ देखिए ना, शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर गोली मारी गई। इसी तरह हमारे सियासतदानों को किसी के मुंह पे स्याही फेंक दी जाती है, किसी को डंडा नहीं, ये नहीं, जो जिसने जहां गलती की है, अगर वो है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जी बात करें। एक पार्टी के देखिए, निगरान दौर में पीटीआई के खिलाफ शदीद तरीन क्रैकडाउन हुआ। अगर ये बात होती ना, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी 9 मई में फलां वाकया फलां मुलव्वस है, तो फिर हमारे साथ क्यों ज्यादती की गई? 9 मई के बाद मेरे साथ क्यों ज्यादती की गई, मैं पूछना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं तो सबको पता है, टीवी ने भी दिखाया कि ये मना कर रहा है। उसके बाद जो मेरे साथ जो हशर हुआ, मेरा कर दिया गया, मेरे अखबार को ताले लगाए गए। आप मजम्मत करते हैं 9 मई को जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उसकी? मेरे गाड़ियां लेके गए घर से। शौकत भाई, आप मजम्मत करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने ये किया है 9 मई को? 9 मई को जिसने किया, मुजम्मत नहीं, शदीद मुजम्मत करता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, देखिए, हम और फौज के साथ हैं, और हमारी फौज है, ठीक है, आज भी कह रहे हैं, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किया गया, ये क्या, ये फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नहीं हुई भाई? जो 9 मई जिसने किया है उनको पकड़े ना। मैं इसका जवाब, इमरान खान भी कह रहा है, वो कहते हैं जी खलीज पैदा करने के लिए अदारों फौज के दरमियान, पीटीआई के दरमियान ये कोशिश की गई है। किसने कोशिश की? आदिल साहब, मैं आपको कोजेंट एविडेंस देता हूँ, कोजेंट। आप अभी चलाएंगे, आप नहीं चलाना तो मैं आपको देता हूँ। क्या खान साहब ने नहीं कहा जब नायब ने उनको गिरफ्तार किया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इससे भी बड़ा एहतजाज होगा? हाँ, कहा था। ये कहा कि नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि हमने GHQ पे आना था, हमने को थाना सिविल लाइन तो नहीं जाना था।
सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा, खान साहब ने भी कहा, क्या जो पैंट थी उनकी जनरल साहब की, लाहौर वाले जो थे कोर कमांडर, उसकी पैंट को सोटी में लहरा के तो बताया नहीं जा रहा इसका साइज कितना है। क्या सेनेटर एजाज चौधरी ने अभी आप चलाएं टीवी पे, ये नहीं कहा अपने बेटे को कि हमने आज उनका एक एक गमला फौज का तोड़ दिया वहाँ पे जाके कोर कमांडर हाउस में। और इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जब मैडम बैठी थी मेरे साथ रही हैं, MP मिनिस्टर भी रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम है, गाड़ी के ऊपर बैठी थी पराडो पे, तो जब पीछे से किसी ने पूछा कि मैडम जाना क्या है, तो कहती नहीं कोर कमांडर हाउस जाना है, ऊपर आवाज़ आ रही थी। इसके बाद किसकी एविडेंस थी? मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूँ? ये तो सामने से सीधी बात है। यू वांट टू ऐड अ पॉइंट? अंकल, मैं एक बात को ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई शौकत और पार्टी डिसिप्लिन के लिए आवाज़ उठाता रहता है। उस वक्त भी उठाई थी जब 26 नवंबर को इनकी वज़ीर आला KP की बात नहीं मानी गई, जब भी इनकी पहली आवाज़ थी डिसिप्लिन के लिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर लीडर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जानवर, न्यूट्रल, डर्टी हैरी, दूसरे ऑफिसर्स को और ये सब कहेगा, तो मैं कैसे मान लूँ कि खुलेआम जब वो ये कह रहा है तो फिर मीटिंग में अपनी पार्टी के वो कहेगा कि ये नहीं कहना है। ये एक वो एक मोमेंटम रहा है। शौकत यूसुफज़ई साहब, बेसिकली जो दोनों गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं आपको सीक्वेंस और एविडेंस के साथ कि क्या ये लोग आपके नहीं थे जिन्होंने लाहौर में ये कोर कमांडर हाउस पर अटैक करते हुए सब कुछ किया, बाद में एक पहुंचे, क्या ये आपकी पार्टी के लोग नहीं थे जिस लीडरशिप की बात हो रही है? टेलीवाइज्ड हुआ जी। अच्छा, इसी तरह शैला साहबा कह रही हैं कि वो जिस तरह मैंने भी पहले एक बात की थी कि एक सीक्वेंस था, क्रिटिसिज्म आप लोगों पे ये होता है कि ये एक सीक्वल था उस सारे प्रोसेस का जो आप एक मोमेंटम बना रहे थे, तो वो भी कह रही हैं कि क्या आप लोगों ने अपनी उसमें जो अलकाबात से पुकारा मिलिट्री लीडरशिप को, तो क्या उसकी वजह से एक नफरत नहीं पैदा हुई और उसकी वजह से ये अटैक नहीं हुआ? और अपेरेंटली तो ऐसा ही हुआ है। नहीं, अगर आप आर्मी चीफ या किसी भी फौजी ऑफिसर के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो ये देखिए PMLN क्या क्या कहती रही है, मरियम बीबी क्या कहती रही है, नवाज शरीफ क्या कहता रहा है, इवन ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है वो क्या कहता रहा है। फिर तो सबको पकड़ा जाए ना, फिर सबकी उनसे पूछा जाए कि आप क्यों कहते रहे ये सारे। फिर दूसरा था देखें कि अगर किसी ने ये कहा था कि हमने जाके कोर कमांडर हाउस के सामने मुजाहरा करना है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अंदर जाके घुसकर, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है ना कि वो सिक्योरिटी कहाँ चली गई, वो पुलिस कहाँ थी उस दिन। बट सर वो यही तो कह रहे हैं कि पहले प्लानिंग ये हुई थी कि वहां अंदर घुसना है, ये सब कुछ करना है, इसी प्लानिंग के तो सबूत आ गए। कोई जियो फेंसिंग की बात कर रहा है, कोई कह रहे एविडेंस आ गए, और फिर गमला तोड़ दिया, एक एक चीज नहीं छोड़ी। ये तमाम बातें भी तो हो रही है ना साथ साथ। सिर्फ ये थोड़ी हो रहा कि तनकीद की थी लीडरशिप। और 9 मई से पहले देखिए आप लोगों को पूरे जलसे, पूरी रैली, सब कुछ करने की परमिशन थी, आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद वो पॉलिटिकल स्पेस भी आपकी फिर कम हो गई। मेरी बात आप सुन लें, ये इसीलिए किया गया, ये सारा ड्रामा जो हुआ है, इसमें जो बेनिफिशियरी है वो नून लीग को हुकूमत दिलाना थी, और इस तरह दिलाना थी जो आज कर रही है। और पीपल्स पार्टी को उसके साथ मिलाना था, और इसी तरह मिलाना था जो उसमें शामिल है। ये सारा प्लान था। राइट, चले जी, मैं इसका जवाब लेता हूँ, फिर हम जरा अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं आपकी हुकूमत को लाने के लिए सारा कुछ किया। नहीं, ये तो कभी कोई कोर्ट साबित करेगी या कोई ऐसी बात होगी, ये तो बातें हैं यूसुफ भाई की। ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि जब इनको 73 सीटें दिलवाई गई, 2018 का जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, 2 रुपये की रोटी थी, और आप देखें हम G20 में जा रहे थे और IMF के उससे हमारी जान छूट चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो इनका प्रोजेक्ट इनको लाया गया, सारा कुछ किया गया, उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और हमें हुकूमत दिलाने की क्या जरूरत थी? क्या आपने बुरा क्या किया? हमने इस मुल्क को दिवालिया उनसे बचाया कि नहीं बचाया? हमने श्रीलंका नहीं बनने दिया। हमने ये तो नहीं कहा कि हमने जाके IMF के दफ्तर तो आप ये कह रहे हैं कि ये साबित करे, ये वाली बात नेचुरली ओनस इन पे है ना। शैला साहब ये बताइएगा, जो PTI की एंट्री है सिंध में, ये क्या पैगाम है? और वफाकी हुकूमत जो हम ये क्या टारगेट दोनों कौन है? पीपल्स पार्टी है, वफाक है, क्या है PTI जो लोगों से मुलाकातें हो रही हैं सारा सिंध? बहुत अच्छी बात है कि एक्टिविटीज की तरफ ये हैं। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इंटरेक्ट कर रही है तो ये अच्छी बात है। अब उसके मकासद क्या हैं, जब तक जिनसे मिल रही है उनसे मिल के उनके मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आता, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो एक बात है, वो पहली बात से रिलेटेड मैं कहूँगी कि अब तो बहुत खुली बात है
कि ये बात सब कहते हैं कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को पनामा में फंसा के अकामा पे फारिग किया गया क्योंकि इनको लाना था। इनके पास तो सारे पेपर्स ऐसे थे कि अदालत ने कहा था कि इस पे पकौड़े बेचे जा सकते हैं, और फिर इनको बुला के कहा था कहाँ दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, आइए हम करें। और फिर जो उन्होंने किया, मैं तो समझती हूँ कि ऐसे जजेस को सजाएं होनी चाहिए, और गलत सज़ा हुई थी। अब इनके हाथ से भी आवाज़ आती है, जो इनके हैं अभी मरवत साहब, जब इनके MNA नहीं थे फवाद चौधरी, तो वो कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी को गलत सजा हुई थी। तो कितना खिलवाड़ होगा भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ। और जब इनको मैं कैसे बार बार मेरी सुई अटक जाती है कि एक शख्स जो है वो कह रहा है कि हमारे सारे बिल्स इस तरह पास होते थे कि फोन करा दिए जाते थे, और सबको मालूम है कैसे असेंबली चलती थी, क्या था। तो जब ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद भी वो मिन्नतें कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या नहीं कहा। तो फिर वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है नहीं उसमें, इन बातों से जो पता चलता है। तो फिर यही है कि आप जब अपने लीडर जब कोई बात करता है तो कारकुन उससे आगे जाने की बात करता है। हम खुद अपने लीडर की बात को बहुत आगे जाके सोचते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो वो मासूम ज़हन थे, बच्चों को इस्तेमाल किया गया, और आप खुद भी देखते हैं कि किस तरह से लोग इस्तेमाल हो गए। ओके, तो ये जो सिंध में हम देख रहे हैं पानी और दीगर सूबाई इशूज़ पर जो कौम परस्तों की हिमायत का ऐलान किया है PTI ने, कि इससे पीपल्स पार्टी के लिए कोई प्रेशर, आप हंस रही हैं, मैं कह रहा हूँ कोई प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? पार्टी तो खुद ये आवाज़ बुलंद कर रही है। हमें खुशी होगी कि हमने ये आवाज़ बुलंद की है और वहाँ पे बात की है मुतादिद दफ़ा, और उनके साथ ये मिल भी जाएं तो उनको ये मालूम है कि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने हमारे आइलैंड हड़प करने की कोशिश की। जब इनकी गवर्नमेंट थी, बट वो कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत की हिमायत, इतनी प्रॉब्लम है आपको हुकूमत से, तो आप हुकूमत का साथ छोड़ दें। हम हुकूमत का पार्टी नहीं है। नहीं, मतलब हिमायत तो की है ना ऑपोजिशन, आप हैं तो गवर्नमेंट बेंचेस पे ही ना, बेशक कैबिनेट में नहीं है। नहीं, हम कैबिनेट में नहीं है तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारे, और उनके गवर्नमेंट बेंचेस पे तो है ना, वोट तो आपका है इनके पास। गवर्नमेंट देखिए, सपोर्टर जरूर हैं हम इनके, लेकिन जो पॉलिसीज है वो इन्हीं की हैं, और जो अच्छी पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। जहां हम समझते हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ बात करते हैं। कि अब पंजाब में अगर आप देखें तो पिंडी में 5 साल से जो है वो गंदम की फसल नहीं हो रही वहाँ की ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर, क्योंकि एक तो वहाँ पे उनको शहरी आबादी में बदल दिया, सोसाइटीज़ में, और सेकंड ये कि जो बची भी थी वहाँ के लिए भी ये कहा गया है कि पानी ही नहीं है। तो जब पंजाब के लिए पानी पूरा नहीं है, जब पहले ही साउथ पंजाब में पानी की कमी है, तो आप कहाँ से नहरों को देंगे? तो जाहिर है मुझे बताएं, आप लोगों का असल टारगेट पीपल्स पार्टी है या वफाकी हुकूमत है जो आप सिंध में अलायंस बनाते फिर रहे? देखिए, हम तो दोनों को एक ही समझते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये अपने आप को कहें कि जी हम हुकूमत में नहीं है, अजीब बात है यार। सेनेट में ये बैठे हैं, ऐवान सदर में ये बैठे हैं, गवर्नर पंजाब इनका है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इनका है। बट ये दोनों हुकूमत नहीं है, ये सारे ओहदे हुकूमत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं सारे। इट्स नॉट गवर्नमेंट। बगैर नून लीग के वोटों के तो ये नहीं बन सकते है ना, जाहिर है कंप्रोमाइज है ना। तो जो कंप्रोमाइज किया तो आप भुगते। 26वीं आईनी तरमीम ये 100 मरतबा कहना, हमें हमारा इसमें कोई वो नहीं है, तो हुकूमत कहती है आप वोट क्यों देते हैं फिर? देखिए, मैं एक अर्ज कर रहा था, ये बिल्कुल बेनिफिशरी है ये लोग, और इस सारे सिचुएशन के ये इन्होंने सब कुछ किया है, इसीलिए तो ये भाग रहे हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। आज जुडिशल कमीशन बन जाए, ईमान से मैं आपसे कहता हूँ, ये सारे जेलों में होंगे। इन्होंने देखे सारे बेनिफिशरी ये लोग हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि ये अच्छा PTI चले टुवर्ड्स द वेरी एंड। जरा मुझे बताइएगा, फिर मैं संधू साहब की तरफ जाना है। जी शाला साहब, आप कोई बात करना चाह रही हैं, क्विकली कीजिएगा, फिर मैंने सवाल करा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनके लिए इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और ये सिरेमोनियल पोस्ट है। दूसरी बात ये है कि आप भी जिस असेंबली को कहते हैं नहीं मानते, आप भी उसके हर चीज हर फायदे को ले रहे हैं, और तनख्वाह तक बढ़ाने के लिए आपके 70 लोगों के साइन है। सेकंड ये कि आप कल जजेस को भी बुरा कह रहे थे, लेकिन अब आप अदलिया से भी मिल रहे हैं। संधू साहब, ये पंजाब और सिंध के बीच दरमियान वो वक्फे से सख्त बयानात चलते हैं। वफाक अभी पानी वाले मसले पे भी शैला साहब बात कर रही हैं।
सो ये कहाँ तक ये मामला, क्या कुछ असल में दोनों पार्टीज़ के, मैं तो वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा उस हद तक अप्रोच नहीं है, लेकिन दोनों पार्टीज़ के जो बड़े हैं उनको बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितने 35 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो कम वसाइल से आबाद होगी, और सिंध में भी नहर बननी है, केपी में भी है, दूसरे नंबर पे पंजाब में भी है, तो उसके हवाले से आप देखेंगे इसको जो चोलिस्तान वगैरह, उस चोलिस्तान में तो अभी सेकंड फेज़ पे काम भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन इसके तरीकाकार सिर्फ ये है कि कुछ देर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पंजाब को जो है वो कभी भी सिंध का पानी है, वैसे भी फ्लड वाटर है ना। हाँ जी, तो वो हम कभी भी नहीं ले सकते, लेकिन इसमें बेहतर यही है कि डायलॉग किया जाए, बैठ के बात की जाए, ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। जी शैला साहब, क्विकली मैंने क्लोज करना शो। पहले काम तो ये होना चाहिए था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको बचाना चाहिए। उसमें तो पंजाब में धड़ाधड़ सोसाइटीज बन रही हैं। अब एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको ऑटोमेटिकली जमीन अच्छी हो रही होती है। अब आप वो उस पे तो आप सोसाइटीज बना रहे हैं, जो बची है वहां के लिए पानी है नहीं, और अब आप ले जा रहे हैं सहराओं में ओके पानी को। थैंक यू सो मच शैला रजा साहबा, शौकत यूसुफजई साहब, खलील ताहिर संधू साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा। नाजरीन, देखना यह है कि ज़ाहिर ये पानी वाला मसला, इस पर भी वफाक और सूबा क्या इसका हल निकालते हैं, क्योंकि इस पर भी बड़ी एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका क्या मामला था, और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट पे अमलन किस तरह अमल दरामद होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें दो बड़े नाम, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है जेल में है, लेकिन इस मामले से मुबर्रा नज़र आते हैं। आदिल बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।